Hello, my dear friends. I'm Professor Wayam Khan, and this is the alloys. So, in previous video, we have discussed about the non-ferrous alloys, and we have started the copper and its alloys. In that copper and its alloys, we have completed some of the types of brass alloy. And in today's video, we are going to continue with the remaining brass alloys and or you can say remaining brasses and we are also going to see bronzes. Okay, what are the types of bronze? So we have already seen this non-ferrous alloys, copper and its alloys. So there are basically two main non-ferrous. There are two main copper alloys that are brasses, which are made up of copper and zinc, जो कि कॉपर और जिंक का बनता है ब्रास. इसमें कलर के बेसिस पर दो क्लासिफिकेशन है, एक है रेड ब्रास और एक है येलो ब्रास. वेर एज हमारे स्ट्रक्चर के बेसिस पर है अल्फा ब्रास और अल्फा एंड बीटा ब्रास. जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब जो रूम टेम्परेचर है, इस रूम टेम्परेचर पे जो माइक्रो स्ट्रक्चर हम देखते हैं इन ब्रास का, उसके ऊपर से इसका नाम पड़ता है. तो अगर उसमें अल्फा फेज है तो इस अल्फा फेज का जो ब्रास बनता है इसको बोलते हैं अल्फा ब्रास. और जो अल्फा और बीटा ये दोनों अगर फेजेस उसमें देखने मिलती है तो ये है हमारा अल्फा बीटा ब्रास. ओके, तो ये जिंक डिसाइड करता है कि इसमें फेज कौन सा रहेगा, अल्फा रहेगा, बीटा रहेगा या अल्फा बीटा रहेगा. सो अल्फा ब्रासेस हमने देख लिए हैं, कैप अलॉय या कैप कॉपर जिसको बोलते हैं, ग्लाइडिंग मेटल है. कार्टेज ब्रास हमने देखे हैं, जो कार्टेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, गन्स के कार्टेजेस बनाने के लिए यूज होता है, रेडिएटर फिन्स के लिए. फिर एडमिरलिटी ब्रास हमने देखा है. आज हम देखेंगे अल्फा बीटा ब्रासेस. ओके, सो अल्फा बीटा ब्रास ये जो है इसमें ये अगेन दिस इज अ मिक्सचर और दिस इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिसके अंदर जिंक जो है 32 से लेके 40% तक रहता है. तो अगर 32 से 40% अगर जिंक है, सो मोर देन 30% जिंक जब रहता है कॉपर के अंदर, तो वहां पर हमको बीटा फेज भी देखने मिलती है जिंक की. ओके, सो ऐसे टाइम पे ये जो ब्रास है या ये जो कॉपर का अलॉय है, इसमें हमको अल्फा बीटा ये दोनों भी फेजेस देखने मिलेगी. ओके, सो माइक्रो स्ट्रक्चर में रहेगा अल्फा एज वेल एज बीटा, एंड द परसेंटेज ऑफ जिंक फॉर अ कमर्शियल अल्फा बीटा ब्रास इज अराउंड 30 to 40%. इसका एक टाइप है मंड्स मेटल नाम का, या जिसको येलो मेटल भी बोलते हैं बिकॉज इट अपियर्स येलो, येलोइश रहता है. सो इसके अंदर कॉपर जो है वो 60% रहेगा और जिंक जो है वो 40% तक रहेगा. इट इज़ सुटेबल फॉर हॉट वर्किंग मटेरियल, जिसको हॉट वर्किंग करना है, ऐसे कॉपर ऐसे ब्रास के लिए ये काफ़ी सुटेबल है. जैसे कि आपको अगर हॉट रोल्ड प्लेट्स बनानी है, आपको हॉट रोल्ड रॉड बनाना है, आपको कोई एक्सट्रूडेड सेक्शंस बनाने हैं, तो ऐसे पार्ट्स के लिए, ऐसे मटेरियल के लिए हम ये मंड्स मेटल या येलो मेटल यूज़ करेंगे. सो इसकी जनरल एप्लीकेशंस है, शीप की जो शीदिंग रहती है, शीट्स रहती है, मतलब जो शीप का कवर रहता है उसके लिए बनता, अब इसका इस्तेमाल किया जाता है मंड्स मेटल का. वॉल्व रहते हैं हमारे पाइप्स में, तो ये पाइप्स में के जो वॉल्व है इनके स्टेम्स रहते हैं, जो रॉड रहता है ना वॉल्व का, जिसके मदद से वो घूमता है, तो उसके स्टेम्स जो हैं, सो वो स्टेम्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. शाफ्ट्स में यूज़ होता है, बोल्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, नट्स इसके बनते हैं. देन पंप के पार्ट्स बनते हैं बहुत सारे. आर्किटेक्चरल वर्क भी इससे किया जाता है, बहुत सारे आर्किटेक्चरल काम के लिए इस्तेमाल होता है. इसका जो हार्डनेस है इट इज़ अराउंड 100 to 200 VPN. और जो हमारा VHN और जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो है 35 से लेके 40 kg/mm². ओके, सो ये है हमारा मंड्स मेटल. जैसे हमने एडमिरलिटी ब्रास देखा था, उसी तरीके का एक है नेवल ब्रास. नेवल ब्रास मतलब फिर से नेवी, नेवी मतलब पानी, पानी के मराइन एप्लीकेशंस में यूज़ होगा. सो ये जो अल्फ़ा बीटा ब्रास है, ये नेवल ब्रास, इसमें हम ऐड करते हैं 0.75 से लेके 1% तक टिन. ओके, सो टिन ये मराइन एनवायरनमेंट से करोजन होने से बचाता है,
इसलिए टीन का इसमें एडिशन किया जाता है। ये थोड़ा सा एडमिरल्टी ब्रास से अलग है। एडमिरल्टी ब्रास में हम कॉपर, जिंक और टीन का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ में एल्यूमिनियम भी इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एडमिरल्टी ब्रास में। ओके। अब जो नेवल ब्रास है इसमें हम सिर्फ किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? टीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, कितना है? तो अराउंड 0.75%, ओके, से लेके 1% तक रहेगा। कॉपर 60% और जिंक है हमारा 39.25% से लेके 39 से 39.25% तक। ओके। इसका एप्लीकेशन क्या है? तो है मराइन हार्डवेयर में यूज़ होता है, प्रोपेलर के शाफ्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, पिस्टन के रॉड्स के लिए यूज़ होता है, नट बोल्ट्स के लिए होता है, वेल्डिंग रॉड्स इससे बनते हैं, और जो हमारे पंप है इसके इम्पेलर्स भी इससे बनाए जाते हैं। तो ये है हमारा नेवल ब्रास। अगला है लीडेड ब्रास, जिसके अंदर लीड जो है इसका एडिशन किया जाता है। इसको 60-40 ब्रास भी बोला जाता है। मतलब 60% इसमें कॉपर रहेगा, 40% टिन रहेगा। इसमें हम मशीनेबिलिटी, मतलब आसानी से आपको कट करना पॉसिबल हो सके, या आप उसको आसानी से कट कर सके, या मशीन उसको अच्छे से कर सके, इस चीज़ के लिए हम इसके अंदर लीड डालते हैं, जिस वजह से इसमें मशीनेबिलिटी इंक्रीज होती है। और जो लीड का परसेंटेज है जो हम ऐड करते हैं इसमें लीडेड ब्रास में, इज अराउंड 0.5 to 3.5%। इसके एप्लीकेशंस क्या है? तो कीज़ आपने देखे होंगे, कीज़, चाबियाँ इसकी बनती है, गियर्स बनते हैं, वॉल्व के पार्ट्स बनते हैं, लॉक्स जो है आपके घर के ताले, ये लॉक पार्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, घड़ी के पार्ट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्लॉक पार्ट्स के लिए। पाइप का जो यूनियंस है, बहुत सी जगह पर आपने येलोइश कलर के स्टील मेटल पाइप्स देखे होंगे, पाइप्स में येलो कलर के आपने यूनियंस देखे होंगे, कपलिंग्स देखे होंगे। ओके। देन वाटर हीटर के पार्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद एक ब्रास का लास्ट टाइप हमारा बाकी है, जो कि है एल्यूमिनियम ब्रास, जिसके अंदर कॉपर जो है 76% रहता है, जिंक रहता है 22% और एल्यूमिनियम रहता है 2%। ओके। इसमें एल्यूमिनियम और आर्सेनिक जब हम ऐड करते हैं तो ये डीजिंकिफिकेशन से प्रिवेंट करता है। ओके। जैसा एडमिरलिटी ब्रास है उसी तरीके का है, या आप उसको सेम भी बोल सकते हैं। सो एडमिरलिटी ब्रास एंड एल्यूमिनियम ब्रास आर, you can say, having same conditions, same composition है, सभी का चीज़ें इनकी सेम है ऑलमोस्ट। सिर्फ हमारा जो कॉपर का कंटेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इसमें जिंक का कंटेंट कम है। वेर एज एडमिरल्टी ब्रास में हमारा कॉपर और जिंक जो है, जिसमें कॉपर ज़्यादा है, 71% कॉपर एडमिरल्टी ब्रास में रहता है, और जिंक में 28, जिंक 28 रहता है। सो ये एल्यूमिनियम ब्रास का एक खासियत ऐसा है कि जब ये सॉल्ट वाटर के कांटेक्ट में आता है तो ये प्रोटेक्टिव फिल्म बनाता है, जिसकी वजह से उसका करोजन नहीं होता, या डी जिंकिफिकेशन नहीं होता। डी जिंकिफिकेशन मतलब जैसा डी ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन रिमूव होता है, वैसा ही डी जिंकिफिकेशन में जिंक रिमूव हो जाता है। तो ये प्रोसेस जिंकिफिकेशन की या डी जिंकिफिकेशन की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसके अंदर एल्यूमिनियम या आर्सेनिक ऐड करते हैं। ओके। सो ये हो गया ब्रासेस के बारे में। आगे जाते हैं, अब ब्रॉन्ज के बारे में देखेंगे। ब्रॉन्ज आपने कई बार देखा होगा कि मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिला है, या कोई एथलीट रहता है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन रहता है, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। ब्रॉन्ज एक किस्म का कलर भी है। सो ये कॉपर और टिन का ये क्या है, एक मेन अलॉय है। ओके। जैसा कॉपर और जिंक का अलॉय है ब्रास, सो ये है कॉपर और टीन का अलॉय। तो ये थोड़ा सा रेडिश कलर का ज्यादा रहता है, थोड़ा रेड ब्राउन कलर का रहता है। ओके। सो क्या खासियत है इस ब्रॉन्ज की, क्या अलग बनाता है इस ब्रॉन्ज को ब्रास से? ओके। सो पहली चीज तो है इसमें टिन ज्यादा रहेगा। ओके। दूसरी चीज है इसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ये सुपेरियर है या अच्छी है ब्रास के कंपैरिजन में। इसके बाद इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो भी ज़्यादा है एज compared with the brass. Okay. And its hardness and wear resistance is also good as compared with the brass. So brass से ये थोड़ा सा superior एक किस्म का कॉपर का अलॉय है, बट इसके भी कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस है, स्पेसिफिक टाइप्स है। ब्रास की जगह ब्रॉन्ज हम नहीं यूज़ कर सकते कई जगह पर। ओके। सो ऐसा नहीं कि ये उसका रिप्लेसमेंट है। ओके। सो इट इज brass is having its properties and bronze is also having its properties. Both are, you can say, having their specific uh, composition, specific configuration and specific applications. Okay.
चलो ठीक है, तो पहला देखते हैं, पहला ब्रॉन्ज हम देखेंगे वो है फॉस्फोरस या फॉस्फर ब्रॉन्ज जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर हम फॉस्फोरस का एडिशन करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है, या सिंपल एक खादा जो जनरल हमारा फॉस्फर ब्राउन्स है, उसके जो कंपोजिशन है उसमें 90% रहता है कॉपर। टिन का परसेंटेज है मिनिमम 9.5% तक टिन उसमें ऐड किया रहता है। और जो फॉस्फोरस है ये 0.5% मिनिमम इसके अंदर ऐड किया रहता है। ओके, सो ये है हमारा फॉस्फोर ब्रॉन्ज पहला वाला टाइप। जो जनरल हमारा फॉस्फोर ब्रॉन्ज है जो गियर्स के लिए यूज होता है, कई जगह पर ब्रॉन्ज के गियर्स आपने देखे होंगे कई मशीन्स के अंदर। सो ये जो गियर्स बनते हैं फॉस्फोर ब्रॉन्ज के, इसमें कॉपर 88% रहता है, 12% रहता है टिन, मैक्सिमम 12% टिन रहता है, जिंक रहता है 0.3%, लीड रहता है 0.5%, और फॉस्फोरस रहता है 0.15% मिनिमम। अब इस फॉस्फोर ब्राउन्स का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो है 220 से लेके 310 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एंड इसका जो इलोंगेशन है ये 5.5 से लेके 15% तक है, मतलब इसके ओरिजिनल लेंथ से ये 5 से 15% ज़्यादा इलोंगेट हो सकता है। ओके, सो जो ब्रॉन्जेस है वो जनरली थोड़े से ज़्यादा हार्ड है ब्रासेस से, इसके लिए इनका इलोंगेशन थोड़ा सा कम रहेगा एज कंपेयर्ड विद दी ब्रासेस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज लीडेड फॉस्फोर ब्राउन्स, जिसके अंदर लीड हम ऐड करते हैं। फॉस्फोर ब्राउन्स का ही एक टाइप है। जो पहला टाइप है वो देखे हमने कि फॉस्फोर ब्रॉन्ज फॉर गियर्स, दूसरा टाइप है लीडेड फॉस्फोर ब्रॉन्ज, जिसके अंदर कॉपर जो है वो 87% रहता है, टिन 7.5% रहता है, जिंक रहता है 2% मैक्सिमम, लीड रहता है इसमें ज़्यादा, वो क्या है 3.5%, और हमारा फॉस्फोरस रहता है 0.3% मिनिमम। ओके, से लेके 1.1% मैक्सिमम तक। अब इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर्ड विथ फॉस्फोर ब्रॉन्ज फॉर गियर्स। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है 190 से लेके 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और इसका इलोंगेशन भी 3 से 12% तक है। अब इनके एप्लीकेशंस क्या है इस फॉस्फोर ब्राउन्स के या इस लीडेड फॉस्फोर ब्राउन्स के, तो उसका बेयरिंग एप्लीकेशंस है, मतलब बेयरिंग्स के लिए यूज़ होता है, मेकिंग पंप पार्ट्स के लिए, लाइनिंग्स के लिए यूज़ होता है, कोई स्प्रिंग्स बनाने के लिए यूज़ होता है, डायफ्राम्स बनाने के लिए यूज़ होता है, देन गियर्स के लिए यूज़ होते हैं, क्लच के लिए यूज़ होता है, डिस्क बनाने के लिए, और साथ ही साथ में बेलोज बनाने के लिए, जो बेलोज रहते हैं जैसे कि हम कोई ब्लो करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं इसको बेलोज बोलते हैं। सो वो बेलोज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। सो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज में ऑब्वियस है कि एल्यूमिनियम ऐड रहेगा। क्या है इसका कंपोजिशन, कॉपर है 89% से लेके 91% तक, एल्यूमिनियम है 7 से लेके 8% तक, आयन इसमें रहता है, आयन भी रहता है बहुत निग्लिजिबल अमाउंट है, जैसे कि 1.5 से लेके 3.5% तक, टिन है 0.35%, एंड जो मैग्नीज है ये है 1% मैक्सिमम। अब इसमें दो टाइप्स है, 89 वाला एक है और 91 वाला है। तो 89 अगर है तो 7% एल्यूमिनियम, 3.5 आयन, 0.35% टिन। ओके, सो क्या है एल्यूमिनियम ब्रॉस की गुड क्वालिटीज, तो वो है गुड स्ट्रेंथ, हायर कोरोजन रेजिस्टेंस बिकॉज एल्यूमिनियम है, गुड हीट रेजिस्टेंट, गुड कोल्ड वर्किंग प्रॉपर्टीज, कोल्ड वर्किंग आप अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम डक्टाइल रहता है। देन एप्लीकेशंस क्या है, तो बियरिंग्स के लिए, वॉल सीट्स के लिए, गियर्स के लिए, प्रोपेलर, स्लाइड वॉल्व के लिए, कैम्स के लिए यूज होता है, और इमिटेशन ज्वेलरी, और साथ ही साथ में कुछ पंप पार्ट्स में भी यूज होता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। और लास्ट वाला है हमारा सिलिकॉन ब्रॉन्ज, बट ऑब्वियस है इसके अंदर सिलिकॉन रहेगा। कितना रहेगा, तो 1 से लेके 4% तक सिलिकॉन रहेगा, आयन है 0.5 से लेके 1%, मैग्नीज है 0.25 से लेके 1.25% तक, और हमारा जो कॉपर है वो रिमेनिंग अमाउंट रहता है या बैलेंस अमाउंट में रहता है, साथ ही साथ में लीड रहता है 0.5% फॉर गुड मशीन एबिलिटी। ओके, सो इसका हम कास्टिंग भी बना सकते हैं, इसका रोल्ड भी बना सकते हैं, रोल्स भी बना सकते हैं, यानी बार्स भी बना सकते हैं, इसको फोर्जिंग भी कर सकते हैं, इसका कोल्ड साथ ही साथ में हॉट प्रेस्ड कंपोनेंट्स भी हम बना सकते हैं।
ओके, सो क्या एप्लीकेशन है सिलिकॉन ब्रॉन्ज के? सो रोलिंग मिल के स्लीपर्स रहते हैं उसके लिए यूज़ होता है। वीज वेज है, और जो हमारे गिब्स है उसके लिए भी यूज़ होता है। या स्क्रू डाउन नट्स जो है उनके लिए भी यूज़ होता है। बॉयलर पार्ट्स में रहता है टर्न टेबल बुशिंग्स, जो घूमने वाले टेबल्स है, या जिनमें रोटरी टर्निंग वाले रॉड्स लगे रहते हैं, उसके जो बुशेस है तो उसके लिए भी यूज़ होता है। फिर इसके अलावा डाई कास्ट पार्ट्स है, मतलब जिसका कास्टिंग किया है डाई में, ऐसे पार्ट्स में भी हम सिलिकॉन ब्रॉन्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्फा बीटा ब्रासेस एंड ब्रॉन्जेस। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो विल सी अबाउट the aluminum and its alloys and magnesium and its alloys. Okay, till then, please stay safe, stay healthy. Thank you.